यह एक कहानी है कि एक युवा महिला रात के दौरान घर जाती है हॉरर टच के साथ। यहाँ एक छोटी डरावनी कहानी है। बारिश हो रही है। क्लास समाप्त होने के बाद काव्या आधी रात को गांव की तरफ जा रही थी। गांव के रास्ते में कोई बिजली की रोशनी नहीं है। उसके घर का रास्ता भी जंगल से होकर गुजरता है। उसके हाथ में एक फ़ोन है लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। वो तेजी पैदल चल रही थी लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसे पैरों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसने पीछे देखा। कोई नहीं। क्या वहाँ कोई है? वह डरते हुए बोली। कोई आवाज़ नहीं आई। वह और तेज भागकर घर पहुंची। दरवाज़ा अपने आप से खुलने लगा था जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया हो। आपने कपड़े उतार कर हैंगर से लगाए और दूसरे कमरे में अंदर चली गई। दरवाजा अपने आप से बंद हो गया था। किसी का शोर जो पीछे से थोड़ा हंसता रहा था। काव्या का सांसें रुक सा गया, फिर दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा उसके कपड़े किसी और ने पहना हुआ है और उसके सामने आईने में दिख रहा था। वह आईने में अकेली नहीं थी। पीछे की तरफ लाल आंखों के साथ एक सफ़ेद चेहरे के साथ एक विदेशी महिला दिख रही थी। वह चिल्ला नहीं सकती थी। मानो किसी ने उसका गला दबाया हुआ है। आईना अब आईना नहीं, कोई दरवाज़ा लग रहा था और उसे के अंदर खींच रहा था। काव्या के हाथ में फ़ोन एक ही बार में बज उठा। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं दिखाई दे रही थी। उसे एक आवाज़ सुनाई दी, पीछे देखो। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वह शांत में खड़ी थी। वापस देखा। दीवारों के केंद्र से एक काले रंग का आकार आ रहा है। ये हवा में तैरता हुआ और चुपचाप बढ़ता हुआ दर्पण के बगल में जाकर रुक गया। काव्या को कुर्सी में बैठाया और उसे बांधा हुआ महसूस हो रहा था। काव्या को बंद कर दिया गया था। घर में घड़ियां रुक गई। समय 12 बजे। उसके चारों ओर धीरे धीरे एक शब्द गूंज रही थी। यहाँ कोई वापस नहीं जा सकता। काव्या जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और सब कुछ शांत हो गया।